नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के न्यूज़ चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट आपको मिल रहा है, जो कि डेली स्पीड टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे हर दिन मॉर्निंग में 9 बजे मिल रहा है और ये आपके परीक्षा तक मिलता रहेगा। आज 1 अक्टूबर है, तो आज के पर्टिकुलर स्पीड टेस्ट को देखते हैं। दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन में 22 का टारगेट बना के चलिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप अपने आप को चेक करने का दोस्तों ये मौका है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कितना आपको याद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का उद्देश्य सिंपल सा दोस्तों कि रिवीजन के माध्यम से आपको प्रश्नों को याद कराया जाए, जिससे कि याद आपके दिमाग में तभी होगा जब हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे तभी। ठीक है, तो पूरे प्रश्नों को जरूर देखिएगा और दोस्तों, और देखने के बाद दोस्तों आप लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और मैं आपको बहुत कुछ याद भी कराता चलूंगा। ठीक है, रिवीजन। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दोस्तों ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है, भद्र परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए राइट आंसर कर्नाटक। भद्र परियोजना दोस्तों कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। अक्सर दोस्तों हमसे परियोजना पूछता है, जैसे अगर आपसे कभी भी पूछेगा दोस्तों कि हीरा कुंड ना, काफी बार आया है परीक्षा में कि हीरा कुंड परियोजना दोस्तों कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि ये आपका उड़ीसा राज्य में है। और ये पूछेगा किस नदी पर दोस्तों, तो दोस्तों ये है आपका महानदी पर। और दोस्तों महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक कहते हैं, ये भी याद रखेंगे ना। हीराकुंड बांध भी दोस्तों आपका महानदी पर ही है। इसी तरह एक परियोजना और आता है जो बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछता है दोस्तों, वो है आपका देखिए अलमाटी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो अलमाटी देखिए आपसे काफी बार पूछा हुआ है। तो अलमाटी देखिए ये किस नदी पे है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटका में कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम, तो दोस्तों इनका नाम हो जाएगा सिद्धारमैया। ठीक है, इनका क्या नाम हो जाएगा? सिद्धारमैया। अगर आपसे पूछा जाएगा पंजाब के दोस्तों, तो पंजाब का आप लोग को याद हो चुका होगा, ये है भगवंत मान। उत्तराखंड के अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो मैं आपको पूरा रिवीजन के साथ साथ चलूंगा, आपको निश्चित तौर पे मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? बिल्कुल पूरा प्रश्न लगा के देखिए कि आपको कितना याद हो रहा है। सभी प्रश्न आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए दुबई में ना, तो दुबई में दोस्तों ये 24वां मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। और दोस्तों ये कब किया गया था? अगर आपसे मान लीजिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो 26 अगस्त 2024 को दोस्तों ये आयोजन आपका किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों एक नाम आ रहा है मदर टेरेसा। इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैसे हमारे कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, इस तरह इनको भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1979 में दोस्तों इनको मिला था, जो कि अल्बानिया की रहने वाली थी। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि इनको भारत रत्न भी दिया गया था, मदर टेरेसा को दोस्तों इसके एक साल बाद, मतलब 1979 कह लीजिए, 1980 में, सन 1980 में देखिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। हाल ही में किस देश के नेता ने नए आत्मघाती ड्रोन का दोस्तों अनावरण किया है? तो वो कौन से देश के हो जाएंगे? जी हाँ, मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हो जाएंगे। यहाँ पे किम जोंग उन नाम है इनका। ठीक है, आप याद कर लीजिए, क्लास अगर लिए होंगे तो। दोस्तों ये आत्मघाती जो है कि ड्रोन इन्हीं के द्वारा बनाया गया, जो कि 1000 किलोमीटर तक उड़ के हमला कर सकता है। ठीक है, तो अक्सर यही सारा काम ये करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर कोरिया की कैपिटल ना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो देखिए हो जाएंगे ये प्योंग प्योंग, प्योंग योंग करके है, प्योंग योंग करके यहाँ के कैपिटल हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएगी? तो वान यहाँ की करेंसी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो मई के महीने में ही हम लोग मनाते हैं अस्थमा दिवस। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 मई को हम लोग मनाते हैं। और 1 मई दोस्तों इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं ना, लेबर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 3 मई को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए क्या मनाते हैं? प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग मनाते हैं। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, इस तरह मई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है 31 मई को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 31 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं, तो प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो याद रखेंगे तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आपका मनाते हैं 31 मई को। आगे बढ़ते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, चलिए मैंने आपको अभी बता दिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है कितने बजे? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, लेबर डे आपका देखिए 1 तारीख को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछ सकता है कि भारत की स्थिति दोस्तों क्या है?
तो 180 देशों में दोस्तों जो भारत की स्थिति है वो है 159वां। प्रेस की स्वतंत्रता में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 100, जो कि 59वां स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों वर्तमान में सीईओ दोस्तों कौन है? ये प्रश्न देखिए आया हुआ है, बहुत बार ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो एलान मस्क तो आप लोग जानते ही है, ये टेस्ला के हो जाएंगे ना। टेस्ला जो कार आती है तो ये होंगे नहीं। ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो गया, ये उसके भी फाउंडर हैं, मतलब खरीद लिया उन्होंने। तो आप लोग को दोस्तों सही आंसर पता हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सत्या नडेला इसके सही आंसर हो जाएंगे, सत्या नडेला। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1976 में दोस्तों किया गया था। और इसके जो फाउंडर हैं दोस्तों, देखिए ये चौथा वाला ऑप्शन जो है इसके फाउंडर का ही है, ठीक है। लेकिन एक नाम आपको और याद रखना है, बिल गेट्स के साथ साथ दोस्तों आप एक नाम और याद रखेंगे, पॉल एलन। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन मतलब हो गई थी, इस वजह से इनको बहुत लोग जानते नहीं है, लेकिन बिल गेट्स एंड पॉल एलन दोनों लोग संयुक्त रूप से हैं। और इसका दोस्तों WDC, वॉशिंगटन DC, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए मैंने जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अगर आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जीके पूरा टॉपिक वाइज, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर 2024 का, मंथली करंट अफेयर 2024 का, और आपका अपकमिंग 2025 है उसको भी मैं पूरा कवर करूंगा। साथ ही दोस्तों इसमें 50+ मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा। तो एकदम कंप्लीट है दोस्तों आपके अपकमिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए जो 24-25 में होने वाला है, जहां पे दोस्तों आपका जीके पूछता है, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इतिहास, भूगोल विज्ञान के सारे प्रश्नों को मैंने प्रीवियस ईयर सेशन खत्म कर दिया है। तो पेड कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको क्लास के PDF भी इसमें अवेलेबल करा दिया जा चुका है। तो आप इसे जरूर से ले लीजिएगा, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान में दोस्तों CEO कौन है? जी हाँ, इस समय एप्पल के मोबाइल के लिए लोग परेशान रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, सुंदर पिचाई दोस्तों किसके हैं? तो सुंदर पिचाई दोस्तों हो जाएंगे आपके गूगल के CEO हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। लेकिन हम आप पूछ रहा है एप्पल के, तो एप्पल के देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टीम कुक हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। टीम कुक ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई, तो दोस्तों इसकी भी स्थापना देखिए की गई थी 1 अप्रैल, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल सन 1976 को, ठीक है। और इसके जो फाउंडर हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा एप्पल जो है इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा स्टीव जॉब्स। क्या हो जाएगा? स्टीव जॉब्स जो है कि इसके फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत बसंत के रूप में दोस्तों कौन मानता था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या होगा सही आंसर? प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं एकदम पूरा ट्राई कीजिए, लगाइए, कोशिश कीजिए। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए ए हो जाएगा, PC जोशी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। PC जोशी। अब देखिए जितने भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, वो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जैसे हमसे अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन, देखिए ये प्रश्न जितना भी दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे आए हुए हैं प्रश्न, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये हुआ था आपका सन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1905 में ना। सूरत अधिवेशन, देखिए ये भी प्रश्न हमारा बहुत बार आया हुआ है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ है, सूरत अधिवेशन जो है कब हुआ है, तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। होम रूल लीग, देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है आपके परीक्षा में, होम रूल। तो होम रूल लीग दोस्तों आपका कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1916 में। रॉलेट अधिनियम, देखिए रॉलेट, जो कि रॉलेट अधिनियम जो था, रॉलेट अधिनियम जो था ये कब था? ये था 1919। और इसी में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी देखिए 1919 में ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दोस्तों होता है? तो मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी बार आया हुआ है दोस्तों। तो रक्त का जो लाल रंग होता है उसके लिए देखिए जिम्मेदार होता है आपका हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या करता है, इसके बहुत सारे काम है जो इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन को लेके हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल कौन करता है, तो दोस्तों वो हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित को बनाने की में मदद करता है, दोनों को बैलेंस करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए WBC है दोस्तों, तो ये क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको विकसित करने का काम करता है, किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करता है। RBC दोस्तों क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो RBC जो लाल रक्त कणिका है इनका जीवन काल दोस्तों कितना होता है? 80 से 120 दिन का होता है। WBC का दोस्तों कितना होता है? तो 3 से 4 दिन तक का ही होता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है। JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में दोस्तों भारत यहाँ पे कौन से पोजीशन पे था?
तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, बी देखिए हो जाएगा 31वां था यहाँ पे, ठीक है। तो रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 31वां स्थान मिला, और भारत का अगर स्कोर आपसे पूछेगा तो 2.44 दोस्तों इसका स्क्वायर था, ठीक है। और तकरीबन 89 देशों में दोस्तों भारत का ये 31वां स्थान प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, करंट अफेयर से आपका प्रश्न हो जाएगा। अगस्त 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना दोस्तों शुरू की है? जी हाँ, कौन से राज्य के मंत्री? तो आपको देखिए धीरे धीरे मैं सारे याद करा चुका हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन का पहले सही आंसर आपको बता दूं, तो देखिए डी हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश के राज्य के द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया था। तो इसमें इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या था? तो कमजोर वर्ग के दोस्तों एक तरीके से सहायता के लिए था, जिसमें सालाना दोस्तों 10 लाख से कम आय वाले विधवाओं को, विकलांग बच्चों को, तलाकशुदा बच्चों को, उनके लिए दोस्तों ये मुहैया कराना था। अब हिमाचल प्रदेश आया है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। उनका नाम क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड का दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ये हो जाएंगे पुष्कर धामी हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान का भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये कौन है? तो ये है भजन लाल शर्मा। ये कौन है? भजन लाल शर्मा। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पेमा खांडू, यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? तो इसका नाम दोस्तों जो चेंज किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, देखिए बंधन म्यूचुअल फंड में किया गया था, ठीक है। तो बंधन म्यूचुअल फंड यहाँ पे इसका नाम चेंज किया गया था। जो भी रिसेंट में नाम चेंज है वही होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कैंसर करिए। देखिए डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? सभी उद्यान आपकी परीक्षा में आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो दोस्तों वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कौन कहाँ पर है दोस्तों, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा मोहन यादव। कौन हो जाएगा? मोहन यादव। राजस्थान का बता ही दिया भजन लाल शर्मा, अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। केरला का दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो केरला के हो जाएंगे पीनाराई विजयन, ठीक है। पीनाराई विजयन हो जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे आपसे और भी पूछता है, जैसे हमसे हमारे परीक्षा में बहुत बार आया है कांजीरंगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? तो आप लोग फटाक से बता देंगे कि ये असम राज्य में है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बार आता है दोस्तों, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ का है? तो देखिए ये यूपी का है ना। असम का एक और बहुत बार पूछा है प्रश्न, तो मानस हो जाएगा। मानस भी देखिए आपका असम में ही है ना। जी हाँ। एक और देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य करके आता है बहुत बार प्रश्न आपके परीक्षा में, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। तो ये दोस्तों ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजस्थान का, ठीक है। इसी तरह हम सारा प्रश्नों का रिवीजन भी आपको कराते रहेंगे। भारत में नई सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ, मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से इसे याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके सी वाले ऑप्शन, नितिन गडकरी करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना। भारत के तत्कालीन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री यही है, इनको याद रखिएगा, आया हुआ है प्रश्न। आगे बढ़ते, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो पहले दोस्तों जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो यही थे, और ये कौन है दोस्तों? ये हैं जेपी नड्डा। तो भारत के तत्कालिक हेल्थ मिनिस्टर दोस्तों कौन है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ये है दोस्तों जेपी नड्डा, हेल्थ मिनिस्टर राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जिनको लेके आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जैसे 500 प्रश्नों का दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए लाया गया है विद सोल्यूशन। तो परीक्षा से पहले पहले इन 500 प्रश्नों को लगा डालिए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। और जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए दोस्तों, जीके को मैंने टॉपिक वाइज बनाया है, मेरे द्वारा ई बुक बनाया गया है, और ऑल इन वन है, आपको सभी परीक्षाओं में काम देगा। तो पूरा जीके को टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न, और सारे के सारे दोस्तों प्रश्न आपको डिटेल्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। ये सारा आप जो है कि हमारे ऐप से ले सकते हैं, और ऐप में देखिए ये ई बुक वाला जो सेक्शन है यहीं से आप ले सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे ई बुक आपको मिल जाएंगे, और इसमें दोस्तों लास्ट में जो हिस्ट्री का ई बुक दिख रहे हैं ये फ्री है, आप इसे फ्री में कर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चन को भी मैंने डाल दिया हुआ है, आप जरूर से ले लीजिएगा। देखो उकाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? उकाई, उकाई परियोजना, बहुत बार ये परियोजना आया है प्रश्न आपके परीक्षा में। तो सी दोस्तों सही हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात राज्य हो जाएगा, ठीक है। उकाई परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में कभी भी महाराष्ट्र वगैरह दिखे तो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं। गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम क्या है?
तो ये है दोस्तों भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और महाराष्ट्र के दोस्तों कौन है, इनका मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो दोस्तों ये है एकनाथ शिंदे। दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और कम से कम एक दो शेयर किया करो, ठीक है। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करके रखना, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा के दोस्तों कौन है, तो मोहन चरण मांझी दोस्तों यहाँ के हो जाएंगे, ठीक है। कर्नाटक का मैंने आपको बताया था सिद्धारमैया, और राजस्थान का भी मैंने आपको मुख्यमंत्री याद करा दिया है, इनका नाम है भजन लाल शर्मा। धीरे धीरे मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, बस आप क्लास रेगुलर लेते रहिए। प्रेम मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जी हाँ, बहुत बार बहुत फेमस मंदिर है ये प्रेम मंदिर। आप सभी लोग जानते हैं कि ये वृंदावन में है और ये यूपी में है, ठीक है। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा। फिलहाल यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्तों, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के दोस्तों तत्कालीन राज्यपाल का नाम पूछेगा तो आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जिले कितने हैं, तो टोटल 75 जिले आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई महिला एकल अंडर 15 चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, क्या नाम है दोस्तों, तो मैंने इनका नाम आपको करंट अफेयर्स में बताया था, करंट अफेयर्स क्लास में, तो तन्वी पत्री इनका नाम था, ठीक है। क्या नाम था, तन्वी पत्री, जो कि 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 में जीता, उड़ीसा के रहने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो कि सबसे कम उम्र में है, ये मात्र 14 वर्ष की है ये, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है, 14, उड़ीसा की, और 14 वर्ष की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है दोस्तों, तो महिलाओं के लिए दोस्तों कौन सा ये बैंक है, तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए बंधन बैंक हो जाएगा। कौन सा बैंक हो जाएगा, बंधन बैंक हो जाएगा। और बंधन बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा है कि दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब है, तो देखिए 2015 में। और 2015 में ही मैंने आपको नीति आयोग बताया था, इसका भी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि प्लानिंग कमीशन को दोस्तों रिप्लेस किया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिकमिंग पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, बिकमिंग, जी हाँ दोस्तों, बिकमिंग ओबामा की कौन है, ओबामा की वाइफ का है, जी हाँ, मिशेल ओबामा, सी इज द राइट आंसर। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे एक प्रश्न आपके परीक्षा में आया था, जो था दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स ना, अगर आपने पिछले साल का प्रश्न लगाया होगा तो आपसे पूछा है दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, तो हमारे जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ही ये लिखा गया। एक प्रश्न और आया दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हिट रिफ्रेश, ठीक है, हिट रिफ्रेश, ये जो है किसके है दोस्तों, तो ये आपको मैंने बताया था ना, सत्या नडेला जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनके द्वारा देखिए ये लिखा गया। ये सारे प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। चलिए चेंजिंग इंडिया आपने ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए चेंजिंग इंडिया ना, चेंजिंग इंडिया ये दोस्तों किसके द्वारा, तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इज वाइफ 5 पास्ट मिडनाइट दोस्तों ये किस विषय से संबंधित है दोस्तों, जी हाँ, आपको अगर अच्छे से याद होगा, एक डेट जो कि काफी खराब डेट है हालांकि, लेकिन फिर भी हमको याद करना पड़ता है हम लोग को, 3 दिसंबर सन 1984 ना, जो है जिसमें हुआ था आपका भोपाल गैस कांड, वो उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था दोस्तों। और प्रश्न ये भी आता है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, कि इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है दोस्तों इसमें लीक हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होपेक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया, तो होपेक्स और ये दोस्तों ये किया गया, तो ये देखिए ये मिस्र के साथ किया गया। होपेक्स जो किया गया दोस्तों ये मिक्स के साथ किया गया था, और इसका जो चौथा संस्करण दोस्तों था, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण इसका हो जाएगा। सैन्य अभ्यास से प्रश्न 1-2 आएंगे, जैसे देखिए नोमैडिक होगा यहाँ पे, मोमैडिक नहीं, नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में दोस्तों आयोजित किया गया, तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट क्या होगा, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा आपका देखिए मंगोलिया, मंगोलिया। बांग्लादेश के साथ मैंने आपको बताया था बोंगो सागर, बोंगो सागर किसके साथ हुआ था, बोंगो सागर दोस्तों जो संप्रीति, बोंगो सागर कह लीजिए, संप्रीति कह लीजिए, ये सब दोस्तों किसके साथ हुआ है, तो ये सब देखिए बांग्लादेश के साथ हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि आता ही भाई। और भारत मंगोलिया के बीच में हमारा नोमैडिक एलिफेंट हुआ था। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है। सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया तरीके से आपको कवर कराता चलूंगा आने वाले सभी क्लासेस में। रघुनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है,
देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि हिंदू के लगभग सभी छहों में शामिल है, जो कि वास्तुकला का समान अवतार माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से एक प्रश्न और आता है, जो काफी बार दोस्तों आपसे पूछा गया है, दच्ची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपने देखा होगा परीक्षा में, तो दच्ची ग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? मान लीजिए यूनियन टेरिटरी है अब, तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, यहाँ के एलजी कौन है? ये भी हमसे पूछ सकता है प्रश्न दोस्तों, तो ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। ठीक है, यहाँ के एलजी कौन हो जाएंगे? तो मनोज सिन्हा यहाँ के एलजी हो जाएंगे। ठीक है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मालप्रभा राज्य, आपको तो पूरा धीरे धीरे मैं रटवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। ये परियोजना कर्नाटक राज्य का है, और सीएम तो लगभग आप सभी लोग याद ही कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उड़ीसा के कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुजरात के कौन हो जाएंगे? तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक के दोस्तों कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया हो जाएंगे। और राजस्थान के दोस्तों कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारी क्लासेस में दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन दोस्तों सही किए। आप 22 का टारगेट लेके चले। अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस लेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं। तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, और सेशन को शेयर किया करें थोड़ा सा सभी लोगों के साथ। और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। बाकी मैंने आपके लिए जो जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा, आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीके मैं पूरा कवर करा दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे जो मैंने आपको ई बुक्स बताए हैं, आप इन ई बुक्स को भी ले सकते हैं। जैसे मैथ का ई बुक है, जीके का टॉपिक वाइज है, और दोस्तों आपका जीके का यहाँ पे देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, सब के सब दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, देखिए ई बुक वाले सेक्शन में आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सारे 2019 के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। पेड कोर्स में आपको ये वाला कोर्स मिल जाएगा, और हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, रेलवे एग्जामिनेशन लिख के भेजेंगे तो आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलेंगे शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।